मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। श्री हनुमान जन्मोत्सव की अनंत शुभकामनाएं। 1 अप्रैल या 2 अप्रैल श्री हनुमान जन्मोत्सव कब मनाएंगे? 2 अप्रैल। श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव को मनाने का जो उत्साह आपके मन में होगा वो भगवान श्री राम की कृपा आपके ऊपर बरसाएगा। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा तो बरसेगी बरसेगी, लेकिन श्री राम जी की कृपा भी आपके ऊपर बरसेगी। तो मैं हूं वी कृष्णा और आप देख रहे हैं ज्ञान सहारा। आज हम बात कर रहे हैं श्री हनुमान जन्मोत्सव पर महिमा 108 की। आपके जीवन के 108 भी कष्ट हो, 108 भी दुख हो, 108 भी परेशानी हो, या आपकी 108 भी मनोकामना क्यों ना हो, सब पूर्ण हो जाती है श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में जाने से। वैसे कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है। कहा जाता है राम जी की कृपा स्वतः मिलती है और साथ ही साथ आपके कष्टों का अंत होता है। कर्जा हो, बीमारी हो, हारी हो, दुश्मन हो, सब आपसे दूर भाग जाते हैं। ना से रोग हरे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। श्री हनुमान जी महाराज का सिमरन करने मात्र से ये दुख दूर हो जाते हैं। और ये तो श्री हनुमान जन्मोत्सव है। जितना चाहे घर के मंदिर को सजाइए, सार्वजनिक तौर पर बने हुए मंदिर को सजाइए, वहां पर लाल रंग की पताका लगाइए, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इसके साथ साथ आप लड्डुओं का भोग, बूंदी का भोग, मीठे पान का बीड़ा, हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाइए, सुंदरकांड का पाठ करिए अथवा सुनिए, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करिए अथवा सुनिए, श्री राम चालीसा पढ़िए, ये राम स्तुति करिए, श्री राम जी के नाम की माला करिए। मैं आपको क्या ही बोलूं, लेकिन एक जबरदस्त वाली चीज जो आपको बता रही हूँ वो आप जरूर करिए। बाकी सब कुछ आप जितना भी कर सकते हैं उतना करें। केले का वितरण करें, गुड़ और चने का वितरण करें, गुड़ का भोग लगाएं, लड्डुओं का भोग लगाएं, चूरमे का भोग लगाएं, हनुमान जी महाराज को लाल वस्त्र अर्पित करें, हनुमान जी महाराज को तुलसी की माला अर्पित करें, हनुमान जी महाराज को रुद्राक्ष की माला अर्पित करें, और हनुमान जी महाराज के गले में राम 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 लिखी हुई 108, चाहे वो किसी कागज पे लिखे, पीपल के पत्ते पे लिखे, पान के पत्ते पे लिखे, तुलसी के पत्ते पर लिखे। मैं आपको क्या बोलूं, अगर आपने तुलसी के पत्ते लिए 108 और उनके ऊपर बारीक बारीक राम 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 लिख दिया और वो शिवाजी जी महाराज के गले में पहना दी, तो मैं तो आपका तो बेड़ा पार हो गया, आपकी तो नैया पार हो गई। श्री हनुमान जी महाराज की अटूट कृपा आपके ऊपर बरसेगी। ये आप कर लेना। इसके साथ साथ 108 लौंग लेना। 108 लौंग, डबल नहीं, सिंगल गिन के 1 2 3 4 5 6, 108 लौंग लेना, कलावे में बांध बांध कर उनकी माला बनाना और वो श्री हनुमान जी महाराज के गले में पहना देना। सार्वजनिक तौर पर बने हुए मंदिर में पहनाते हैं तो मैं आपको क्या ही बोलूं, अत्यंत शुभ परिणाम मिलते हैं। लेकिन अपने वहां नहीं जा पा रहे और अपने घर के मंदिर में पहनाना चाहते हैं तो वहां भी पहना दीजिए। आज ने आपके घर में हनुमान जी महाराज को स्थापित किया हुआ है, उनके वस्त्र, नवे नवे वस्त्र लाकर उनको पहनाइएगा। 108 लोगों की माला बनाकर पहनाइएगा। 108 तुलसी पत्र लीजिएगा, उनके ऊपर राम लिखिएगा और उसके कलावे में माला बनाकर उनको पहनाइएगा। लड्डुओं का भोग लगाइएगा, वितरण करिएगा। इन 108 की महिमा इतनी अपरंपार है। और साथ साथ क्या करना है, 108 बार श्री राम जी का नाम, राम 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 1, राम 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 2, इस तरह करने से पता क्या, तो आपकी 5 माला हो जाती हैं एक साथ। और आप एक बार बोलना चाहे तो एक बार बोले, लेकिन सबसे पहले राम स्तुति जरूर बोलना। श्री रामचंद्र कृपालु भजबन हरन भव भय धारणम, नव कंज लोचन कंज मुख पर कज पद कंजारुणम, ये वाली राम स्तुति बोलना। फिर आप श्री हनुमान जी का जो भी आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, जितना भी करना है, आप 8 बार करिए, 108 बार करिए, 11 बार करिए। उसके बाद आप राम जी का नाम भी जरूर 108 बार राम जी का नाम लें और हनुमान जी का नाम लें। उसके बाद आरती करें और उसके बाद आपका बेड़ा पार। 108 लौंग, 108 तुलसी पत्र, जो मैंने आपको बताया, इसका तो जरूर ही आपको करना। अब आप बोलेंगे कि हम अपने घर के मंदिर में इस कार्य को करेंगे, तो हम फिर उन लौंग का क्या करेंगे, उन तुलसी का क्या करेंगे? आप 2 तारीख को आप हनुमान जन्मोत्सव मनाएंगे तो 2 तारीख में तो हनुमान जी महाराज के गले में वो रहेंगी। 3 तारीख को आप उनके गले से ले लीजिएगा, अपने नेत्रों से, अपने मस्तक से लगाइएगा। आपकी किस्मत खोलने वाली है ये मालाएं। तो तुलसी की माला है और लौंग की माला है। वो व्यक्ति जो बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, बहुत हैरान है, आप उनके सिरहाने रख दीजिए। पवित्र भाव से रहने वाले लोगों के ही सिरहाने रखा जाएगा, गृहस्थ लोगों के सिरहाने ये माला नहीं रखी जाएगी। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे इनडायरेक्ट में, कि जो गृहस्थ लोग हैं, पति पत्नी एक साथ रहते हैं, एक साथ सोते हैं, उनके सिरहाने नहीं रखी जाएगी। उनके सिरहाने तब रखी जाएगी जब वो पति पत्नी वाले रिश्ते को ना निभा रहे हो या उतने दिन ना निभाएं। पति पत्नी वाला रिश्ता निभाएं तो फिर इस माला को अपने सिरहाने भूल कर भी ना रखें। फिर आप उनको अपनी अलमारी में रख सकते हो, अपने वस्त्रों में रख सकते हो।
अगर आपको ऐसा लगता है कि संभव नहीं है तो फिर अपने सिराने मत रखना। और अगर संभव हो पाए मात्र 8 दिन, मात्र 8 दिन, यानी कि जिस दिन हनुमान जन्मोत्सव होगा उसके, जैसे आपने 2 तारीख को हनुमान जन्मोत्सव, तो 8 दिन बाद आप उस माला को वहां से हटा लेंगे। वहां नहीं रखिए तो वस्त्रों में रखिए, अलमारी में रखिए, पवित्र साफ जगह रखिए। अंडरगारमेंट्स नहीं होने चाहिए, वहाँ साफ सुथरे आपके धुले हुए प्रेस करे हुए कपड़े होने चाहिए, उनमें रखिए। नहीं तो किसी पीले या लाल कपड़े में बांधकर आप रख दीजिएगा। उसे लाल या पीले कपड़े में बांधिएगा, और लाल में बांधे तो अति उत्तम है, दोनों एक साथ भी बांध सकते हैं, दोनों अलग अलग भी बांध सकते हैं। उनको आप अपने वस्त्रों में रख दीजिएगा और उसके पश्चात 8 दिन बाद आप उन्हें निकालिएगा। तुलसी की माला निश्चित सूख गई होती है, तुलसी पत्र सूख गए होते हैं, उनको आप अपने भोजन में यूज कर लेना, मीठी चीजों में, चाय में, दूध में, जिस शरबत में, जिसमें भी आप डालना चाहो। अब जो बची है लौंग, लौंग की माला नहीं सूखती है, वो 108 लौंग की माला एज इट इज ही रहती है। जब आपकी परेशानी, जिस भी परेशानी को लेकर आपने वो 108 लौंग की माला भगवान को अर्पित की थी, जब उसका समाधान हो जाए उसे ले जाकर फिर पुनः बड़ के वृक्ष के नीचे दबाकर आ जाइएगा। वट वृक्ष के नीचे दबाकर आनी है लौंग की माला। जो आपने मनोकामना बोली है, जिस मनोकामना को लेकर वो माला चढ़ाई है, वो मनोकामना 8 दिन के अंदर अंदर पूरी होनी प्रारंभ हो जाएगी। आप उसको भी 8 दिन के बाद ही वट वृक्ष के जड़ में दबाकर आ जाइएगा। करना यही, अगर घर में कर रहे हैं और मंदिर में कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, भगवान जी के गले में आपने पहनाई दी, चमेली के तेल का दीपक जलेगा जब भी आप घर में पूजा करें या तो मंदिर में पूजा करें, निश्चित रूप से। तो मैंने आज आपको एक अद्भुत उपाय बताया 108 का, यानी 108 तुलसी पत्र, 108 लौंग, इनकी माला बनाकर जो भगवान के गले में पहनानी है और अपने हृदय की बात उनके समक्ष रखनी है, वो निश्चित पूरी होगी। क्योंकि वो कहते हैं ना, वेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, कौन सो संकट मोहे गरीब को, जो तुम पे नहीं जात है टारो। यानी संसार का ऐसा कोई कार्य नहीं जो श्री हनुमान जी महाराज ना कर सकते हो, ऐसा कोई कष्ट किसी प्राणी का नहीं जो उसका निवारण उनके पास ना हो। तो फिर आपका क्यों नहीं होगा? सबका होगा, आपका भी होगा। श्रद्धा से करिए, पूरे भाव से करिए। आप श्री हनुमान जी महाराज की पूजा करते हो, पहले से नहीं करते हो, कभी श्री हनुमान जन्मोत्सव पर कुछ किया हो या नहीं किया हो, लेकिन इस बार जरूर कर लीजिएगा। इनमें से कोई भी काम कर लीजिएगा, 108 वाला काम जरूर कर लेना। निश्चित निश्चित परिणाम देखने के लिए मिलेंगे, ऐसा मेरा अटूट विश्वास है। और मेरा ये भी विश्वास है कि प्रभु के चरणों में अर्जी लगा रही हूँ कि मेरे पूरे ज्ञान सारा परिवार के ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे, आपको वो हमेशा सदैव आने वाले संकटों से, कष्टों से, दुखों से बचा कर रखे। आज के लिए इतना ही। इस तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा। इस तरह के तमाम वीडियोस को आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए, जिससे कि जिनको कुछ नहीं मालूम है या जिनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, इन वीडियो के माध्यम से वो भी कुछ कुछ करें और उनको परिणाम देखने के लिए मिले और वो खुश हो जाए। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा।